दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 66% वोटिंग हुई है। हो सकता है कुछ देर में जो ताजा अपडेट आया उसमें वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा हो। अब तक जितनी वोटिंग दिल्ली में 93 के बाद जितने भी चुनाव हुए मैक्सिमम वोटिंग। क्या ये ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर इसलिए वोट देने आए क्योंकि सत्ता बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं? आप कोई फैक्टर है, तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी और एग्जिट पोल के नतीजे कुछ देर में आएंगे। हम आपको बताएंगे न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। इतने वोटर अगर ज्यादा वोट देने दिल्ली में आए हैं तो उनका इरादा क्या था? क्या वो शीला दीक्षित के पक्ष में है? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? क्या केजरीवाल फैक्टर है? ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कुछ और चैनल और सर्वे एजेंसीज के सर्वे दिल्ली को लेकर आए हैं, वो आपको बता दें। 1 बजे तक का सर्वे है, एबीपी एसी नेल्सन का सर्वे है, जिसमें कांग्रेस को दिल्ली में 18 सीटें, बीजेपी को 32 सीटें, आपको 18 सीटें, अदर्स को 2। एबीपी न्यूज चैनल और एसी नेल्सन का सर्वे है। दूसरा सर्वे है इंडिया टीवी सी वोटर का, टाइम्स नाउ सी वोटर का, जिसमें कांग्रेस को 21 सीटें, बीजेपी को 29 सीटें, आपको 16 सीटें और अदर्स को 4 सीटें। इंडिया टुडे ओआरजी का सर्वे है जिसमें बीजेपी को 41 सीटें, क्लियर कट मेजोरिटी, बहुमत, कांग्रेस को 20 सीटें, आपको 6 सीटें, अदर्स को 3। यह सर्वे 1 बजे तक का है। उसके बाद का सर्वे इन चैनल्स का भी आएगा और हम आपको बता दें 7 बजे के बाद न्यूज 24 टुडे चाणक्य का फाइनल सर्वे आएगा, दिल्ली का एग्जिट पोल, तब हम अपना डेटा आपको दिखाएंगे। लेकिन जो भी डेटा है उसके मुताबिक, जैसा कि हमने बताया, हल्का आपने सुना होगा, एक चीज में किसी को कंफ्यूजन नहीं है किसी भी एग्जिट पोल में। न्यूज 24 का एग्जिट पोल अभी आया नहीं है, लेकिन जो 3 एग्जिट पोल हमने बताया, एबीपी न्यूज चैनल, इंडिया टीवी टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे ओआरजी, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 18 से लेकर 20 सीटें हैं। मतलब कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नहीं दूसरा कहकर आप संतोष कर सकते हैं क्योंकि आप से आपका कंपटीशन है। कांग्रेस मार्जिनलाइज हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी को 32 सीटें एबीपी के मुताबिक, टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक 29 सीटें, इंडिया टुडे ओआरजी के मुताबिक 41 सीटें। यह बहुत सिग्निफिकेंट है दिल्ली में। हालांकि आपको लेकर अगर देखें तो 18 सीटें एबीपी ने दिया है, इंडिया टुडे 16 सीटें, इंडिया टुडे 6 सीटें। इसका मतलब यह है कि आप एक फैक्टर तो है, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से एक तरह से सत्ता से बाहर जा रही है। अलका, कांग्रेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी सर्वे में। नहीं, मुझे ये बताइए, मैं कैसे यकीन करूं कि आप पार्टी को 6 से 18, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, अगर ये 6 से 18 है तो मैं मानती हूँ। अगर 6 है तो मुझे लगता है आपके पास अगर 6 है तो कांग्रेस आराम से जीत रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ। आप 18 जीत रही है? नहीं, आप ये देखिए, पहली बात तो आपका सर्वे नहीं, आपने कहा आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपके सर्वे के ऊपर जरूर कमेंट करूंगी। आप 3 चैनल का आंकड़ा दिखा रहे हैं और तीनों चैनल बोलते हैं आप पार्टी 6 से 18, तो बहुत फर्क है। इस पे बात ही नहीं हो पा रही है, इस पे बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन किसी ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं दिए हैं। हम एक बार पहले चलते हैं गोपाल राय। 1 लाख लोग अभी भी लाइनों में हैं, भूलिए मत। 6:30 बजे तक वो लाइनों में इसलिए हैं कि आपकी सीट कम ना हो जाए। कोई जरूरी नहीं को लाइन में इसलिए है कि आपकी सीट बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। चलूंगी कि बिल्कुल 1 लाख लोग अगर लाइनों में, टाइम बढ़ चुका है तो हमारे लिए शुभ संकेत। चलिए गोपाल राय के पास चलते हैं। गोपाल राय, आप पार्टी के नेता हैं। गोपाल राय जी, अभी न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल तो नहीं आया, लेकिन 1 बजे तक का जो एग्जिट पोल है, जो 3 अलग अलग चैनल के, 3 अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक 6 सीटें भी मिल रही है आपको, 18 सीटें भी मिल सकती है, 16 सीटें भी मिल रही है। मतलब आप एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हो सकता है आप कुछ बता पाए, बाकी हम तो नहीं बता पा रहे। गोपाल राय जी, इसीलिए नहीं बता सकते हैं कि इस बार दिल्ली के चुनाव में परंपरागत जो ट्रेंड रहे हैं उससे अलग कुछ घटित होने जा रहा है। 6 सीट भी मिल रही है, 18 भी मिल रही है और 46 भी मिलने वाली है। तो इसलिए अभी 46 थोड़ा ज्यादा हो गया सर, थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करिए। 46 तो बहुत ज्यादा है। 46 आपको मिल जाएगा तो बाकी बीजेपी कांग्रेस कहां चली जाएगी? सब गंगा नहाने सब जाएंगे, फिर हरिद्वार बहुत कम है। हमें भी थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, थोड़ी सीटें वहीं जाएंगे जहां 77 में गई थी, जहां जनता दल के समय में गई थी, वहीं चली जाएंगी ये दोनों पार्टियां। और इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं 46 सीटों का, और अगर आपकी सीट 10, 12, 18 हुई तो आपको भी फिर प्रायश्चित करना चाहिए कि इतने बड़े दावे के बाद आपको अगर 1/3 सीटें मिलती है गोपाल राय जी तो।
नहीं, अभी तो 8 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, फिर बात करेंगे बैठ के। नहीं, योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़े नहीं लड़े, अगर नहीं लड़े तो मुझे लग रहा है उनकी जॉब बदलनी पड़ेगी अगर इनके जो आंकड़े गलत हो जाते हैं। पहले तो आपको चिंता करनी चाहिए कि 3 राज्यों का हम पहले दिखा चुके, वहाँ कांग्रेस साफ हो रही है। चौथे राज्य के एग्जिट पोल आ रहे हैं तो कांग्रेस यहाँ भी साफ हो रही है। मेरी उम्मीद पूरी 8 तारीख पे। चलिए मान लीजिए, मैं कहता हूँ मान लीजिए। मैं बुरा क्यों मानूं? आप मुझे बुरा दिखा रहे हो और आप चाहते हैं मैं बुरे पे यकीन करके अगर ऐसा हुआ तो नहीं, बिल्कुल मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं होने वाला। जो नकारात्मक दिख रहा है, जो कम दिख रहा है, मैं बिल्कुल। अच्छा विजय जौहली जी, अगर ये 4-0 नहीं हुआ तो? बहुत पॉजिटिव। देखिए, मुझे जो लगता है और जिस प्रकार की हवा देश में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बह रही है, और वो ऐसी हवा है जिसने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर 44 सीटों से लुढ़काकर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये आपके एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि 20 या 20 से कम की सीटों के ऊपर आंकड़े पर अगर ये आप नहीं जीते, लेकिन बीजेपी अगर नहीं जीती तो कहा जा रहा है कि आपके हर्षवर्धन साहब के लिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा ये लोकसभा चुनाव। देखिए, हमारा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर जो बदलाव की लहर चल रही है और जिसका भी जिक्र स्वयं कांग्रेस की बुद्धिजीवी प्रवक्ता अलका जी ने अभी बोला कि अभी 1-1.5 लाख वोटर अभी भी पोलिंग बूथ, मतदान केंद्रों के बाहर खड़े हैं। मुझे लगता है वो तब खड़े होते हैं जब वो बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और वो चेंज कांग्रेस के 15 बदलाव के 2 विकल्प हैं उनके सामने, लाना चाहते हैं। बदलाव के 2 विकल्प हैं उनके सामने, एक नहीं। और जो एक विकल्प है वो ज्यादा फ्रेश है, तो ज्यादातर लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि फ्रेश विकल्प को लोग ज्यादा। यहाँ एक कमेंट करने दीजिए, जो छत्तीसगढ़ में है रमन सिंह जी चेहरा है बीजेपी का, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे, मैं कह सकती हूँ दिल्ली में मोदी जी का चेहरा पूरी तरीके से, इतनी मीटिंग कभी नहीं की किसी बड़े राज्य में, छोटे में 4 तो यहाँ पूरा जो है खामियाजा, अगर भाजपा यहाँ सरकार नहीं बनाती तो मैं यकीनन कहती हूँ मोदी जी यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर चारों, एक मिनट, मोदी जी के फेल होने का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, चलिए मोदी जी विरोधी हैं, लेकिन अगर चारों राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई तब कौन फेल हुआ? राहुल जी फेल हुए। राहुल जी फेल हुए ना, अम्बेडकर नगर के अंदर राहुल जी की रैली के अंदर लोग नहीं थे। राहुल जी को इस तरह से बिल्कुल हम लोगों ने उतारा, पूरी पार्टी और संगठन लड़े, यहाँ मोदी जी लड़े नहीं। हमारे अम्बेडकर नगर में वापस आते थे अलका जी, मोदी जी को उतारा है, राहुल जी वापस आते। आनंद प्रधान, हालांकि राहुल जी की रैली में क्या हस्त था हमने देखा था, रैली में भीड़ नहीं थी। शीला दीक्षित रुक जाइए, और वो भी रुक जाइए। 9 बजे से महिलाएं आई थी, जस्ट मैनेजमेंट की बात थी, ऐसा नहीं था कि राहुल जी को बहुत मिसमैनेजमेंट है वो दिख रहा है चुनाव में। सोनिया जी की रैली बहुत कामयाब। चलिए आनंद प्रधान, सोनिया जी की रैली आनंद प्रधान, वापस हम दिल्ली पे आते हैं। दर्शकों को बता दें 1 बजे दिन तक का ये एग्जिट पोल है 3 मीडिया हाउसेज का, एबीपी, एसी नेल्सन, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सी वोटर और इंडिया टुडे ORG का ये सर्वे, इस सर्वे का नतीजा ये है जिसके मुताबिक कांग्रेस तो क्लियर कट कांग्रेस सत्ता से बाहर जा रही है। बीजेपी को 32 से 41 सीटें हैं। एक सर्वे कहता है बीजेपी को मोहब्बत मिल सकता है, दूसरे सर्वे के मुताबिक हंग असेंबली है। आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 18 सीटें भी है, 16 भी है, 6 भी। अब सवाल उठता है आनंद प्रधान, 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर यह है कि दिल्ली में हंग असेंबली हो सकती है अगर 2 सर्वे देखें, एबीपी, एसी नेल्सन। हालांकि दर्शकों को यह बता दें 1 बजे तक के डेटा के हिसाब से सर्वे हो सकता है। फाइनल डेटा जब आए, वोटिंग अभी भी कुछ जगह चल रही है क्योंकि पोलिंग बूथ में लोग मौजूद थे, हो सकता है सर्वे चेंज हो, एग्जिट पोल के नतीजे चेंज हो, लेकिन हंग असेंबली के आसार होते हैं अगर तो फिर आपने पहले से ऐलान कर रखा है ना बीजेपी ना कांग्रेस, तो हम मानेंगे फिर चुनाव होगा अगले 2 महीने 3 महीने। इसमें एक पर्सपेक्टिव पर हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या ये भी संभावना है कि कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करे और आपकी सरकार बने? ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को, यहाँ पर तो देखिए ये ऐसे उदाहरण है, मैं एक कयास की बात हो रही है। मुझे लगता है फिर आपके नेता से पूछ लें, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि जैसे ये होगा तो आप और बाकी नेताओं से पूछे गोपाल जी से कि क्या वो कांग्रेस वही पूछ लेते हैं। अगर बीजेपी की बात की होगी तो फिर भी समझ में आता है। नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एक मिनट, मुझे लगता है उस पर हम जजमेंटल होने की बजाय बेहतर है गोपाल राय मौजूद है, उन्हीं से पूछें। गोपाल राय, अगर हंग असेंबली होती है 16, 18, 12 जो भी सीटें आपको आती है, तो कोई भी सूरत बनती है कि आप किसी के सपोर्ट से सरकार में रहें? चंद्रशेखर की सरकार 51-52 सांसदों की थी, या आप किसी सरकार को सपोर्ट करें? कोई सिचुएशन बनती है या नहीं? साफ साफ यार दिल्ली को दोबारा चुनाव में धकेलें, तीसरा ऑप्शन। देखिए, इस तरह की कोई अभी तक संभावना नहीं है, और जो भी सारे अनुमान हैं वो अनुमान
अभी 8 तारीख के बाद सब पलट जाएंगे। एक मिनट आप करें, अभी तक संभावना नहीं है, मतलब संभावना है सारी तरफ की संभावना। गोपाल राय जी मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, साफ साफ जवाब चाहिए। अभी तक पॉलिटिशियन की तरह मत बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने 100 बार ऑन रिकॉर्ड बोला है कि न तो हम किसी को समर्थन देंगे न हम किसी से समर्थन लेंगे। बीजेपी कहा कि नहीं लेंगे, नहीं ये भी कहा समर्थन नहीं लेंगे, ये भी कहा। गोपाल राय जी एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड 4 दिन बाद नतीजे सामने आएंगे, क्या किसी भी सिचुएशन में आप किसी पार्टी को, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब बहुत कैटेगरिकल चाहिए। एक मिनट गोपाल राय जी, साफ साफ जवाब चाहिए, इसलिए साफ साफ सवाल पूछ रहा हूं। किसी भी सूरत में आपकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसी को भी सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो सपोर्ट करेगी, या किसी के सपोर्ट से सरकार बनाने की नौबत आई तो आप तैयार होगी या नहीं? साफ साफ। इनकी 43 आ रही है। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, हम न किसी को सपोर्ट देंगे न लेंगे, बस ठीक है, बिल्कुल सही है। और तो ये इस फैसले के साथ कायम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। आनंद प्रधान आपको कोई शक है? मुझे शक नहीं है, क्योंकि अगर जैसा ही इन्होंने किया तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी और इनमें कोई फर्क नहीं होगा, यही कह के ये चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें जो रियल पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में यहाँ बात करते हुए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी एक रियल पॉलिटिक्स में उतर गई है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट अजीत जी, अजीत जी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में भी बाहर से समर्थन देकर के कई सरकारें चलाई हैं, ठीक है। जो एक बड़ा सवाल ये उभर करके आएगा, इस अगर ऐसे नतीजे आते हैं, कम से कम जो 2 ओपिनियन पोल कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो उसके बाद बड़ा सवाल ये आएगा कि बीजेपी को रोका जाना चाहिए, सांप्रदायिकता विरोधी तो सरकार। सैद्धांतिक बात आप कर रहे हैं, मेरी सैद्धांतिक बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की तरफ से लेकिन फिर सवाल उठता है कि बीजेपी को रोकने। बीच में रोक रहा हूं, एक बार शीला दीक्षित की पहली प्रतिक्रिया आई है, जो वोटिंग हुआ है उसको लेकर। पहले सुनते हैं शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे क्या विकल्प है दिल्ली में अगर हंग असेंबली होती है तो। शीला दीक्षित की प्रतिक्रिया सुनिए पहले। हाँ बोलिए। वो जो पोलिंग हुई है वो 66% से ज्यादा है कह रहे हैं। अभी क्या लगता है इस बार जो पोल हुआ कहीं ज्यादा परसेंटेज में अच्छा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, लेकिन क्या उसका परिणाम होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं अंदाजा लगा सकती। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आपके चैनल्स तो बहुत सारे निकाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस को सब डाउन दिखा रहे हैं, हमेशा ही डाउन दिखाते हैं। मैं असेसमेंट अपना नहीं बताऊंगी जब तक मुझे पता लग जाए। सुना आपने, शीला दीक्षित तक कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखिए, मुझे लगता है जो अभी मैंने शीला दीक्षित जी का ये बदला वक्तव्य देखा और बदला चेहरा देखा, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों के रिजल्ट से वो भली भांति परिचित है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बाहर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में दिल्ली में अगली सरकार बना रही है। नहीं तो मुख्यमंत्री ने एक बार भी क्लेम नहीं किया कि नहीं कांग्रेस दिल्ली में दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड मार्जिन की वोटिंग हुई है। क्योंकि अक्सर मैं मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार के वक्तव्य देते हुए सुनता रहा हूं। विजय जी मिसकोट नहीं करेंगे, उनसे पूछा गया था जो हिस्टोरिक वोटिंग हुई है उससे क्या उन्हें फायदा होने वाला है, लेकिन उन्होंने एक बार भी क्लेम नहीं किया। वरना उन्होंने कई बार भी क्लेम नहीं किया कि उन्होंने कई बार ये कहा है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कई बार उन्होंने अभी तो नहीं कहा, इस बार नहीं कहा तो उसको मॉडेस्टी में लीजिए। अगर नहीं कहा तो मैं उसको मॉडेस्टी में लेते हुए अपनी और अपनी पार्टी चलिए वापस लौटते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर हंग असेंबली होती है तो, क्योंकि हंग असेंबली की चर्चा तमाम ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में हो रहा है, तो क्या दिल्ली में सरकार नहीं बनती है, उस सिचुएशन में क्या फिर से चुनाव होंगे? आनंद प्रधान का कहना है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, कि इनका निजी राय इनकी कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए आप पार्टी को कांग्रेस के साथ जाना, अगर वो सपोर्ट लेकर या जैसे नहीं, वो देखिए उसमें मुद्दा ये है कि वो सरकार से बाहर रहेंगे। ये सुझाव है आपका? मेरा सुझाव नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स की डिमांड है। सुसाइडल नहीं होगा आनंद जी, सुसाइडल नहीं होगा कांग्रेस के लिए। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ अपनी बुनियाद रखती है, जो आम आदमी पार्टी क्या नहीं बोलती है, जो उसको समर्थन देगी कांग्रेस पार्टी, सुसाइडल नहीं होगा उसके लिए। फिर पूछ लेते हैं, फिर तो चुनाव में ले जाने की जिम्मेदारी तीनों पार्टियों पर। गोपाल राय जी आपके शुभचिंतक हैं, आपके विचारों के शुभचिंतक हैं। आनंद प्रधान, एक मिनट, आनंद प्रधान आपके विचारों के शुभचिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
किसी भी सूरत में इनका कहना है बीजेपी को रोकने के लिए चुनावी राजनीति का तकाजा यह है, इनके मुताबिक, फिर बार बार कह रहा हूं इनके मुताबिक, कि आप कांग्रेस से या तो उनका समर्थन लें या उनको समर्थन दें। ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आप सैद्धांतिक तौर पर तैयार होंगे? देखिए, कुल मिलाकर के 8 के बाद क्या परिदृश्य पैदा होता है वो निर्णय करेगा कि दिल्ली की सकल सूरत क्या होती है। फिर तो आप नेता जहां तक जब भी अगर किसी संशय का जब भी आंदोलन में दौर आया है, हमने जनता की राय ली है और जनता की राय हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके अनुरूप अपने फैसले लेकर के हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उनके राय के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। तो उनकी जनता की राय क्या है? ये 8 के बाद सकल तो अभी तो नहीं मानक, मैं इनकी बात को थोड़ा पोस्टमार्टम करना चाहता हूं, बहुत अहम है। आपने पहली बार कहा कि किसी सूरत में आप न तो कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन लेंगे, न किसी सूरत में कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन देंगे। उस पर कायम है या जनता की राय समझने के बाद उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद 8 तारीख को आपका स्टैंड बदल भी सकता है? मैं फिर से पूछना चाहता हूं। यही मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, 2 बात मैंने साफ कर दी। पार्टी का जो हम लोगों का स्टैंड है वो मैंने आपको बता दिया। जहां तक 8 तारीख की बात, जो आपका एक अनुमान है कि ऐसा होगा, हम लोगों का ऐसा अनुमान नहीं है कोई। नहीं रही बात हमारे आंदोलन हो, पार्टी हो, जो भी चीजें हैं। अंजुम जी, यहाँ गोपाल राय जी, चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपके पास आएंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। गोपाल राय जी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपने जो बातें कही बहुत दिलचस्प है, लेकिन कुछ बात आप जो एक राजनीतिक दल के नेता बोलते हैं उसमें आप कुछ बिटवीन द लाइंस छोड़ रहे हैं, जिसका कुछ मतलब निकलता है, जिसका इशारा आनंद। राजनीतिक कॉन्ट्रडिक्शंस को मैनेज करने का गेम है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अगर हंग असेंबली होती है तो आपकी भूमिका क्या होगी। आप मतलब आपकी, आप मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी की।